दिल्ली में जितने भी नगर निगम वार्ड हैं, उनमें से आपको बहुत ही कम वार्ड ऐसे मिलेंगे जहां के लोग अपने निगम पार्षद द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों से खुश हों। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली का यमुना विहार वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां के लोगों को अपने निगम पार्षद से कोई शिकायत नहीं है। कारण है निगम पार्षद द्वारा क्षेत्र की हर समस्या पर पैनी नजर रखते हुए उसे तुरंत दूर करना। यह निगम पार्षद हैं प्रमोद गुप्ता। प्रमोद गुप्ता सप्ताह के हर शनिवार को निगम के सभी विभागों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के अलग अलग कॉलोनियों का दौरा करते हैं और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। आज भी वे क्षेत्र के दौरे पर निकले थे, जहां हमने उनसे बात की। क्षेत्र की साफ सफाई के लिए पहले से ही जागरूकता के साथ अभियान चलाना और इसकी सफाई की पूरी तरीके से व्यवस्था करने के लिए जाने जाने वाले निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता आज फिर एक बार यमुना विहार के दौरे पर निकले हैं और यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। निगम के सारे कर्मचारी और अधिकारी इनके साथ हैं। प्रमोद जी, बहुत दिनों के बाद फिर आप एक बार ये साप्ताहिक दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? कितने बदलाव की अभी और ज़रूरत दिख रही है? देखिए, आपको पता है कि 4 साल से जब से मैं चुना गया हूं, तब से लगातार मैं प्रत्येक शनिवार का एक ब्लॉक का दौरा करता हूं। मगर 1 वर्ष से कोरोना के कारण ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। बीच में फिर दोबारा शुरू की, फिर दोबारा कोरोना की स्थिति आई, तो फिर 2 महीने 2.5 महीने के बाद आज फिर इस दौरे की शुरुआत की गई है। और आज का दौरा C9 ब्लॉक, जहाँ स्वयं मेरा कार्यालय है और मैं तो ये कहूँगा मेरा गृह ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर किया जा रहा है। यहाँ की सभी IWA के सम्मानित सदस्य मेरे साथ हैं, इस ब्लॉक के सभी जिम्मेदार नागरिक मेरे साथ हैं, सभी निगम के अधिकारी मेरे साथ हैं। और जैसा कि निगम का काम है, नित्य का काम है हमारा साफ़ सफाई का, तो ब्लॉक की काम जो देखे हैं बहुत ज़्यादा असंतोष के कोई ऐसा काम नहीं है, लगभग ठीक है। मगर नित्य सुधार की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत कहीं ब्लॉकेज है, थोड़ा साफ़ सफाई की और अधिक बेहतरी की ज़रूरत है। कहीं नाली ब्लॉक है, कहीं ये छोटे छोटे काम है, छोटा रिपेयर का काम है, तो उन कामों को तुरंत ही नोट कर लिया गया है। 1-2 गली बनने का भी काम है, उनको भी नोट कर लिया गया है, तो तेज़ी से इन सारे कामों को कराया जाएगा। देखिए, पिछली बार के भी आपने आंकड़े देखे थे, अगर कहीं सबसे कम डेंगू मलेरिया था तो मेरे वार्ड में था, क्योंकि मैं हमेशा डेंगू मलेरिया को लेके, मुझे खुद 98 के अंदर डेंगू से मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीड़ित हूँ, तो मैं उस बात को ध्यान रखता हूँ हमेशा। और डेंगू मलेरिया आने से पहले इस बार इतनी कोरोना महामारी रही, हमारी पूरी हेल्थ की टीम लगी रही, मगर उन सब के बावजूद भी एक दिन भी मैंने एक टीम अलग से डेंगू मलेरिया के लिए रखी। वो लगातार इस सारी समस्याओं के बीच में अपना काम करते रहे, निरंतर जाकर, कोई ब्लॉक, कोई घर, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है। घर के अंदर जाकर तो जो काम करने वाले थे, टंकी चेक करना, पानी चेक करना, कोरोना की वजह से वो तो नहीं कर पाए, मगर हम बाहर से जो जो चीज़ें कर सकते थे निरंतर कर रहे हैं, करते रहते हैं। और लोगों के सहयोग से मुझे पूर्ण विश्वास है कि डेंगू मलेरिया हम अपने क्षेत्र से भगा देंगे। जागरूकता अभियान आप चलाते रहे हैं, क्या इस बार भी जागरूकता अभियान? निश्चित चलेगा। जुलाई के महीने में हम हमेशा जागरूकता अभियान, डेंगू का दिवस आता है वो भी करते हैं, पीछे भी हमने डेंगू का किया था। बट कुछ चीज़ें, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सिस्टम बदल गया है, तरीके बदल गए हैं और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं स्वयं इसका पालन करता हूँ और लोगों को इस बात का आग्रह भी करता हूँ कि बहुत ज़रूरी हो तभी हमें निकलना है, अन्यथा हमें थोड़ा सा अपनी दिनचर्याओं में पहले के तरीके से थोड़ा बदलाव लाना होगा। मगर काम सारे करने हैं, कोई भी काम हमसे छूट ना जाए। पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ एक प्रमुख समाज सेवी भी हैं, कैसे देखती हैं निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता के इस काल को, विशेष करके जब लॉकडाउन का समय था उस दौरान भी? और देखिए, मैं निगम को मानती हूँ कि क्योंकि केजरीवाल ने निगम को तो अपंग बना ही रखा है, क्योंकि उसने जितना फंड देना चाहिए था नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि निगम जो कर सकता था वो नहीं कर पाया, और उसमें भी प्रमोद गुप्ता जी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए होंगे, बात मानती हूँ। अपनी जेब से खर्चा कर बहुत सारी चीज़ों को यमुना विहार में लाए हैं, करना चाहा है। और अब बीजेपी का विधायक भी हैं, निगम और सांसद भी हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मैं समझती हूँ आने वाले समय में हो भी सकती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि यमुना विहार एक बहुत पॉश इलाका है, सारी तरफ से घिरा हुआ एक सबसे अच्छा पॉश इलाका है। मेरा मकसद है
इस यमुना विहार का नाम पूरी दिल्ली में एक यमुना विहार का बेस्ट वार्ड जाए ना यार। हम दूसरी जगह पार्क देखने जाते हैं, अच्छे ये पार्कों की कॉलोनी है यमुना विहार। आगे होने की देखिए, अभी हम जो जितने भी RWA के पदाधिकारी हैं, हम सब लोगों ने यही निश्चित किया था कि पूरे ब्लॉक के अंदर कि जो जो छोटी छोटी कमियां हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा कमियां नहीं हैं ब्लॉक में, और छोटी मोटी हैं कि गली की कहीं कोई टूट गया, कोई सीवर जाम हो गया है, या कोई किसी का सीवर का ढक्कन टूट गया है, तो उनकी समस्याओं के लिए ना तुरंत अपने सारे जितने भी अधिकारी हैं उन सबको निर्देश दिए हैं कि अब तुरंत से तुरंत ये कूड़ा करकट और ये जो भी है सामान, गली टूट गई है या कोई सड़क है, आप इनको तुरंत निपटारा करें। दूसरा ये था कि हम उनके कार्य से इस तरह से संतुष्ट हैं कि एक बार उनको कह दिया तो उन्होंने तुरंत कहा कि अरे नहीं, मैं अपना, मेरा उनका खुद का ब्लॉक है, उनके कार्यालय ऑलरेडी C9 ब्लॉक में है पहले से, और तो हम पहले से भी काम से संतुष्ट हैं, तो उसमें हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। धन्यवाद। कितना संतुष्ट हैं आप लोग इस कोविड के दौरान? हम प्रमोद भाई की कार्यशैली से आज से नहीं, पिछले 5 साल से अवगत हैं। वो एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक नाली, हर चीज़ उन्होंने सर्वे करते हैं, और आज ही नहीं पिछले 4 साल से कर रहे हैं। ये कोरोना के कारण था कि वो आ नहीं पाए, ये हमारा दुर्भाग्य समझो या पूरे भारत का दुर्भाग्य समझो, मगर जो कार्य करने का क्षमता है उनके अंदर, कार्य करने की पद्धति है वो बहुत ही विकासशील है। अब कल का ही उदाहरण लीजिए, कल एक नाली की पुलिया पूरी टूटी हुई थी, लास्ट में आप जाके देखेंगे, तो मैंने उनको एक बार फ़ोन किया, आज उनकी सारी टीम लगी हुई है वहाँ। तो ये एक कार्यशैली है निगम पार्षद की कि एक दिन के अंदर एक्शन हो गया। वो ये नहीं कहते कि मैं निगम पार्षद हूँ, वो कहते हैं कि हर नागरिक C9 का